So, hello and welcome, friends. Welcome to another video of PYQ solution. तो देखिए दोस्तों, अब इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ओएवीएस का एक क्वेश्चन है। तो इसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों का क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बॉटनी का है। तो हम ज़्यादातर बॉटनी का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, सिलेक्ट द कोड वेयर इन बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है जिसमें बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट होता है। तो पहला क्या है, ये है एपिगाइनस फ्लावर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये एपिगाइनस फ्लावर के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए आप याद रख लीजिए, अगर एपिगाइनस होगा तो क्या होगा, इन्फेरियर ओवारी होगा। ओके, इन्फेरियर ओवारी में कंडीशन को कहते हैं एपिगाइनस। ओके, वही अगर ओवारी सुपेरियर होगा तो इसे कहेंगे हाइपोगाइनस। और अगर हाफ इन्फेरियर होगा, ओके, अगर हाफ इन्फेरियर होगा तो हम इसे कहेंगे क्या, पेरीगाइनस। ओके, तो हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरीगाइनस। अब हम देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। इन एपिगाइनस फ्लावर द ओवरी इज हाफ इन्फेरियर। तो हाफ इन्फीरियर कहाँ पे है, हाफ इन्फीरियर है पेरीगाइनस में, लेकिन ये एपिगाइनस बोला, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, अन इन्फीरियर ओवरी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिगाइनस फ्लावर। तो इन्फीरियर में एपिगाइनस, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, द इन हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम मीन्स ओवरी, ओके, ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन ऑन ए थैलामस। मीन्स हाइपोगाइनस की बात कर रहा है जिसमें ओवरी क्या कर रहा है, हाईएस्ट पोजीशन मतलब सुपीरियर है। ओके, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है, सुपीरियर ओवरी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरीगाइनस। नहीं, सुपीरियर ओवरी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोगाइनस। ओके, तो हाइपोगाइनस कहाँ कहाँ दिखा देता है, 16 नासी 82 81 में दिखाई देता है। ओके, जबकि पेरीगाइनस आपका दिखाई देता है किसमें, आपका रोज में दिखाई देता है पेरीगाइनस कंडीशन। ओके, जबकि एपिगाइनस कंडीशन आपका 88 में शो करता है। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन ठीक हो गया, बी और सी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ऑफ C4 साइकिल। तो देखिए डी कार्बोक्सिलेशन होता है C4 में, ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, तो इस मतलब 3 या फिर 4 में से कोई एक तो होगा। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ C4 एसिड। ओके, ट्रांसफर ऑफ C4 एसिड इन बंडल सिथ सेल इज एपोप्लास्टिक। नहीं, ये एपोप्लास्टिक नहीं होता, ये होता है सिम्प्लास्टिक। ओके, मतलब बी रॉन्ग हो गया। तो बी किसमें है, इसमें है बी, ये रॉन्ग हो गया। इसमें है बी, ये रॉन्ग हो गया। ओके, और ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन ए ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई होगा। तो मतलब ये तो रॉन्ग हो गया है क्योंकि बी रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी ठीक होगा। और एक बार फिर हम देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन मेजोफिल। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है और बंडल स्थित सेल में डी कार्बोक्सिलेशन होता है। याद रखिए, बंडल स्थित सेल में डी कार्बोक्सिलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मेजोफिल सेल में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, which one of the following describe the first one inflorescence। पैडिक्स की इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहा है। तो देखिए पहली बात, पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा बनाना में, ओके, मेज में आपको स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये बोल रहा है ए स्पाइक। ओके, ये स्पाइक है, इन विच एक्सिस इन थिन, ये नहीं होगा, एक्सिस ये होगा थिक, तो ये गलत हो गया। ए एक्सिस विथ थिक, ओके, थिक होगा, फ्लेसी होगा, ब्राइटली कलर्ड होगा और ब्लैक टी होगा। और उस ब्लैक को हम क्या कहेंगे, उस ब्लैक को हम कहेंगे पेथ। ओके, जो ब्लैक होता है ब्राइटली कलर्ड ब्लैक, उसे हम कहेंगे पेथ। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ओके, नेक्स्ट है, गिवन बिलो 4 स्टेटमेंट दिया गया है। ओके,
और पूछा है क्या, करेक्ट पूछा है। तो देखिए कौन सा करेक्ट हम देख लेते हैं। ऑक्जिन प्रमोट फूड ग्रोथ, नहीं, ऑक्जिन क्या करता है, ऑक्जिन प्रमोट करता है रूट ग्रोथ को। ओके, और ये इनहिबिट करता है शूट ग्रोथ को। ओके, तो याद रख लीजिए ऑक्जिन का काम होता है रूट के साथ, जबकि साइटोकाइनिन का काम होता है शूट के साथ। ओके, नेक्स्ट चलेंगे ट्रिपल रेस्पॉन्स। तो देखिए जहां ये वर्ड आपने देखा ट्रिपल रेस्पॉन्स, वहां पे आपको लगाना है ऑप्शन इथिलीन। ओके, वहां पे लगाना है आपको इथिलीन। लेकिन यहाँ पे दिया गया है क्या, एब्सिसिक एसिड, नहीं ये नहीं होगा। नेक्स्ट है काइनेटिन इज नॉट ए नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, काइनेटिन नेचुरल नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टीबा, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ये इजे जिबरेलिन इनहिबिटर, नहीं ये ऑक्जिन का इनहिबिटर होता है। ओके, ये किसका इनहिबिटर होता है, ये ऑक्जिन का इनहिबिटर होता है। ओके, तो हमारा काइन ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, काइनेटिन इज नॉट ए नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मैचिंग करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्या है आपका, देखिए मुझे ये पता है क्या, कि कल्म दिखाई देता है कहाँ पे, बाम्बू में दिखाई देता है, और ये क्या होता है, ये एक हॉलो स्टेम होता है। कल्म क्या होता है, ये एक हॉलो स्टेम होता है। जबकि ग्रास जो होता है क्या, ये क्रीपर होता है। ओके, तो देखिए बी आई भी ठीक है, बी आई भी और डी सेकेंड आई। और नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, लियानस, लियानस क्या है, लियानस है टिनोस्पोरा। ओके, टिनोस्पोरा। और क्या है, और कौन सा बच गया, स्केप, जो बच गया ओनियन के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 55C। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल वास्कुलर प्लांट एग्जिबिट सेकेंडरी ग्रोथ। तो क्या ये ऑप्शन ठीक है, क्या सभी वास्कुलर प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, नहीं। तो किसमें नहीं होता, तो देखिए जो आपका मोनोकोट होता है, ठीक है, मोनोकोट में आपका सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। ओके, मोनोकोट में आपका सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है ऑल वास्कुलर प्लांट पोजेसेस क्लोरोफिल ए, ठीक है, रिएक्शन सेंटर, एंड क्लोरोफिल बी आज प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट है ऑल वास्कुलर प्लांट आर सीड प्लांट, नहीं, सभी वास्कुलर प्लांट सीड प्लांट नहीं होती। तो ये ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट। ओके, तो आपका हो जाएगा कौन सा, आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच एग्जिबिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्किगोनियड्स। एग्जिबिट मेट्रोपी, मेट्रोट्रोपी क्या है, मेट्रोट्रोपी वो फेनोमेनन होता है जिसमें जो आपका जो जाइगोट होता है, ठीक है, इमेच्योर जाइगोट जो होता है वो पेरेंट प्लांट से या फिर मदर प्लांट से, मेनली मदर प्लांट से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। तो एग्जिबिट मेट्रोफी तो होता है, मेट्रोट्रोफी तो होता है। तो ये ऑप्शन हो गया ठीक। वो जैसे गिराना, बिल्कुल गिराना तो होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट है क्या, पस फॉर्म परसिस्टेंट फ्रैग्मोप्लास्ट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस की बात कर रहा है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल आर लिग्नोसेलुलोजिक। तो देखिए सेल वॉल क्या होता है, सेलुलोजिक होता है, या फिर हेमुसेलुलोज होता है, या फिर पेक्टिक सब्सटेंसेस होता है, लिग्निन डिपोजिशन नहीं होता। ओके, तो ये ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, इनकरेक्ट। तो आपका करेक्ट क्या क्या है, एग्जिबिट मेट्रोपी, ग्राना होगा। ओके, ग्राना होगा, और उसी के साथ आपका साइटोकाइनेसिस की बात भी ठीक कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं distal most shoot tip of a primary shoot axis of a healthy growing monopodial dicotyledons was artificial removed। ये क्या कर रहा है, ये एक डाइकॉट की बात कर रहा है जिसमें एक शूट एक्सिस है, मान लीजिए ये इसका है डिस्टल्स, जो दूर रहता है उसको कहते हैं डिस्टल्स, जो पास में रहता है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। ओके, ये है आपका डिस्टल।
तो ये कह रहा है डिस्टल मोस्ट शूट टिप ऑफ ए प्राइमरी शूट एक्सिस ऑफ ए हेल्दी ग्रोइंग मोनोपोडियल, ठीक है मोनोपोडियल है, ब्रांचिंग नहीं होगा, वाज आर्टिफिशियल रिमूव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स वुड यू एक्सपेक्ट। तो देखिए, अगर आपने एक स्टेम की जो कि एक मोनोपोडियल स्टेम है, उसको आपने क्या किया, शूट टिप उसका रिमूव कर दिया। ओके, आपने क्या किया, उसका शूट टिप यहाँ से रिमूव कर दिया। तो क्या होगा, एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ लीफ एट लोअर नोड, यहाँ से नोड है, वहां से क्या होंगे, ब्रांचेस निकलेंगे। ये कुछ ऑक्सीजन की फेनोमेनन की बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्सिलरी बर्ड ऑफ ए डिस्टल मोस्ट लीफ सेल्फ प्रोड्यूस्ड है, एक्सिलरी बर्ड ऑफ ए डिस्टल मोस्ट लीफ सेल्फ प्रोड्यूस्ड ए न्यू ब्रांच एक्सिस, नहीं, न्यू ब्रांच एक्सिस नहीं होगा क्योंकि ये मोनोपोडियल है, इसलिए न्यू ब्रांच एक्सिस कोई नहीं होगा। प्लांट सेल नॉट एग्जिबिट एनी सेकेंडरी ग्रोथ, इसका सेकेंडरी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। ओके, प्लांट्स आर नॉट प्रोड्यूस एनी लीव्स फर्दर, लीव्स क्यों नहीं होगी भाई, लीव्स तो होगी। ओके, तो ये दो ऑप्शन बिल्कुल ही बकवास थे। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये बोल रहा है असर्शन एंड रीजन का, फाइलोटैक्सी, फ्लावर इंडक्शन, फ्लोरेसेंस फॉर्मेशन, सॉरी इन्फ्लोरेसेंस फॉर्मेशन एंड इलोंगेशन ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव एक्सिस। ये क्या है, ये सूट अपिकल मेरिस्टेम के फंक्शन है, बिल्कुल ये सूट अपिकल मेरिस्टेम के फंक्शन है, वही ये सब बनाता है। नेक्स्ट है सूट अपिकल मेरिस्टेम फंक्शन इन ए डायनामिक स्टोकास्टिक मैनर, ठीक है। सूट अपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है, उसमें प्लानिंग होती है, ठीक है, उसमें प्लानिंग होती है कि कब एक इन्फ्लोरेसेंस बनाना है, कि कब फ्लावर बनाना है, कब कब फूल बनाना है। तो इस सूट अपिकल मेरिस्टेम मेरिस्टेम में ये सब रिटर्न होता है। ओके, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है एक क्रीपिंग ग्रीन फिलामेंटस प्रोटोनेमा ऑफ फ्यूनेरिया हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू ऑक्यूपाई लार्ज सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम। ओके, ठीक है, ठीक बात है। उसके बाद बोल रहा है बिकॉज द जाइगोट द प्रोडक्ट ऑफ सिंगामी, ओके, जाइगोट by directly producing a protonema help the organism to produce a large number of upright leafy sporophytic individual। क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब जाइगोट डायरेक्टली जाके कोई मतलब इंडिविजुअल नहीं बनाता है, उसमें डिवीजन होता है, उसका कैप्सूल बनता है, कैप्सूल से हमारा एंडोथेसियम एम्फीथेसियम बनता है। उसके बाद वो क्या होता है, स्पोर म्यूसिस, सॉरी स्पोर मदर सेल में म्यूटिक डिवीजन होता है, उसके बाद स्पोर बनता है। तो लास्ट में स्पोर मैच्योर मतलब हमारा जो सॉइल सरफेस में जर्मिनेट होके एक और गैमेटोफाइट बनाता है। तो ये डायरेक्ट बोल रहा है, ओके, डायरेक्टली कोई प्रोटोनेमा नहीं बनता। ओके, तो ये गलत होगा। तो देखते हैं, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। ओके, ये नहीं होगा, आर गलत है। नेक्स्ट है मैचिंग करने के लिए दिया है। तो देखिए, आपने एक बात तो सुनी होगी, माइकेलिस एंड मेंटेन इक्वेशन आपको सुना होगा, वो एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड है। मेसेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया था, मेसेल्सन एंड स्टाल ने अमोनियम क्लोराइड लिया था जिसमें एन क्या था, रेडियो लेवल था, और इसको क्या किया था, इसको ई कोलाई बैक्टीरिया में यूज करके इन्होंने क्या प्रूव किया था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट हार्सेन चेस क्या थे, हार्सेन चेस वो थर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट के साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। ओके, नेक्स्ट है आपका सुटन एंड बोवेरी, ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, और बच गया कौन, बैटसन एंड पनेट, ये किससे रिलेटेड है, लिंकेज से। ओके, तो इसका आंसर होगा क्या, आई ई, आई ई एंड सुटन एंड बोवेरी, बी, डी, आई ई, सेकेंड आई डी, थर्ड आई मेसेल्सन एंड स्टाल, बी, उसके बाद हार्सेन चेस, भी सी, भी सी, और आई भी ए, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्या बोल रहा है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम व्हिच इज कैपेबल ऑफ कटिंग द डीएनए। ओके,
क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैन कट डीएनए स्पेसिफिकली, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहा है, कौन सा स्पेसिफिक कट होता है। तो देखिए हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी होता है या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, उसमें टाइप टू टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ही यूज होता है, जो कि एक स्पेसिफिक साइट में कट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन न्यूक्लिक एसिड। तो लाइसोसोम में भाई न्यूक्लिक एसिड कुछ नहीं होगा। ओके, इसमें एसिड होता है, एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन रेड फ्लावर, ओके मिराबिलिस जलापा की बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे क्या होता था, रेड की क्रॉसिंग करवाते थे हम व्हाइट के साथ, और आता था क्या, पिंक कलर का पिगमेंट आता था। ओके, पिंक कलर का फ्लावर का पिगमेंट होता था। तो ये कौन कौन सा डोमिनेंस है, ये इनकम्प्लीट है, ना व्हाइट मिलेगा ना रेड मिलेगा, मतलब कोई भी कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं दिखा सकते, तो इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर रेड और व्हाइट का पैचेस आता तो हम इसे कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, कोडोमिनेंस। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ए फीमेल ड्रोसोफाइला हैविंग व्हाइट आई। ओके, एक्स एक्स। ओके, ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, व्हाइट है। ओके, इसको हमने क्रॉस किया किसके साथ, इसको हमने क्रॉस किया एक मेल डोमिनेंट के साथ। ओके, इसको हमने क्रॉस किया एक मेल डोमिनेंट के साथ, जिसका कलर क्या है, तो मेल कैसा होगा, एक्स और वाई, जिसमें से ये पूछ रहा है डोमिनेंट रेड ट्रेट किसमें है, ये मेल में है। ओके, तो कहाँ पे होगा ये, कहाँ पे होगा, ये होगा आपके वाई क्रोमोसोम में, क्योंकि ये मेल में है। ओके, ये होगा आपका डोमिनेंट रेड। तो देखिए अब ये पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, तो देखिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाइट है क्या, एक्स लिंक्ड, तो एक्स के ऊपर आप लिख दीजिए व्हाइट, और मेल है डोमिनेंट रेड। ओके, तो आप ये वाई के ऊपर लिख दीजिए आर, और आप इसका इसका क्रॉसिंग करवाइए। ओके, क्रॉसिंग करवाइए, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एक्स एक्स, ये क्या होगा, ये व्हाइट होगा, और एक बार और एक्स और एक्स, ये भी क्या होगा, ये भी व्हाइट फीमेल होगा। जो मेल होंगे इसके साथ, देखिए ये एक्स एक्स, ये व्हाइट होगा, ये एक्स और ये एक्स, ये भी व्हाइट होगा। ओके, अब देखिए मेल क्या को देखते हैं, ये होगा एक्स डब्ल्यू वाई आर, और एक्स डब्ल्यू वाई आर। ओके, तो देखिए ये हो गया आपका मेल, मैंने जो ऑरेंज में लिखा है वो हो गया आपका मेल, ये हो गया आपका फीमेल। तो फीमेल होगा क्या, व्हाइट। तो देखिए ऑल द F1 मेल विल बी रेड, ये है रेड, सब रेड होंगी, और एंड ऑल द फीमेल वुड बी व्हाइट। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी। तो देखिए पट्टायु सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, ट्राइसोमी मिलती है, एडवर्ड में भी ट्राइसोमी ही मिलती है, लेकिन टर्नर में आपको क्या मिलेगी, मोनोसोमी मिलेगी। ओके, तो पट्टायु में आपका 13 नंबर पे क्या क्या होगा, आपका ट्राइसोमी होगा, जबकि एडवर्ड में आपका 18 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में क्या होगा, 18 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में आपका ट्राइसोमी होगा, लेकिन टर्नर सिंड्रोम क्या है, मोनोसोमी से होता है। नेक्स्ट है, इफ ए ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री और मोर जीन। तो देखिए सिर्फ इसे ही देखना है, थ्री और मोर जीन, मतलब ये किसकी बात कर रहा है भाई, ये बात कर रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। ओके, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में ये बात कर रहा है।
और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ग्राफ अब आपको याद करना है। पॉलीजेनिक में क्या होता है, दो एक्सट्रीम कंडीशन होती है। ओके, दो क्या होती है, एक्सट्रीम कंडीशन होती है, और एक इंटरमीडिएट कंडीशन होता है। और इंटरमीडिएट का प्रोबेबिलिटी यानी पॉपुलेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपको सिर्फ यही देखना है। ओके, ये कोई स्टैटिस्टिक्स का ग्राफ नहीं है, सिंपल आपको ये ग्राफ देखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये जूलॉजी का क्वेश्चन है, स्किप कर दे रहे, ये चलिए चलिए। हाँ, which of the following is correct statement about process of transcription? ट्रांसक्रिप्शन का करेक्ट क्या है? हेलिकेज एंड टॉपोआइसोमरेज एंजाइम्स। देखिए, हेलिकेज आ गया, टॉपोआइसोमरेज आ गया भाई। ओके, ये कहा कि ये किसका है, ये भाई डीएनए रेप्लिकेशन का एंजाइम आ गया। ओके, ये डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात कर रहा है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, आरएनए पॉलीमरेज enzyme becomes hollow enzyme when rho factor attaches to the to the core enzyme। तो देखिए, कोर एंजाइम में क्या था, अल्फा टू बीटा बीटा डैश था। ओके, और उसके साथ क्या था, रो फैक्टर था, जो कि बाद में आके अटैच होता था। ओके, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोमोटर इज प्रेजेंट just at the site some RNA transcription begins, okay, and and the portion of DNA present in promoter is also transcribed। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए ये हो गया आपका डीएनए, ये हो गया आपका डाउनस्ट्रीम रीजन। ओके, यहाँ हो गया आपका प्रोमोटर। ओके, तो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये प्रोमोटर के डाउनस्ट्रीम रीजन में होता है, ना कि प्रोमोटर ट्रांसक्राइब करता है, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड in nucleotide in transcribed RNA is similar to that of coding strand। ये क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है जो सीक्वेंस ट्रांसक्राइब हुआ है और आरएनए जो बना है, मतलब ये हो गया आपका डीएनए। ओके, और ये हो गया आपका आरएनए। ये बोल रहा है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज ट्रांसक्राइब्ड इन ट्रांसक्राइब्ड आरएनए इज सिमिलर टू दैट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो देखिए, सिमिलर होता है, ठीक है, सिमिलर होता है, लेकिन क्या होता है, आपका आरएनए में क्या नहीं मिलता, आपका थायमिन नहीं मिलता। ठीक है, थायमिन नहीं मिलता, उसकी जगह क्या मिलता है, उसकी जगह यूरासिल मिलता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द पैरेंटल डीएनए हेलिक्स अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। ये बोल रहा है जब जो आपका जो डीएनए है, ओके, इसको ओपन कौन करता है। ठीक है, दो स्ट्रैंड को सेपरेशन करता है हेलिकेज। ठीक है, ये हेलिकेज का काम है। पॉलीमरेज 1,3 का इसमें कोई काम नहीं होगा। इसमें मेन रोल किसका है, टॉपोआइसोमरेज का, जो क्या करता है, सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर को रिलैक्स करता है। मतलब जब आपका डीएनए ओपन होगा तो आपका जो साइड में क्या होगा, उसमें मतलब नॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कि टूट भी सकता है। तो टॉपोआइसोमरेज एंजाइम आता है, उसको खोल देता है। ओके, तो इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन। ओके, तो देखिए, एनालॉगस ऑर्गन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बैट, ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों का काम क्या है, फ्लाई करना है। ओके, और इसका आई क्या है, आई ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस, इस दोनों का भी क्या है, दो देखना है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इन दोनों का भी फ्लाई ही करना है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, फिन्स ऑफ कंट्री थाइस एंड क्रिटासिन एनिमल, ये भी नहीं होगा। तो देखिए, देखिए एनालॉगस ऑर्गन को आप कैसे जानेंगे। देखिए, सिंपल ट्रिक है, कुछ भी आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपका जो ऑर्गन, जो दो ऑर्गन दिया होगा ना, वो दोनों ऑर्गन अलग अलग होगा। ओके, ये ऑर्गन अलग है, टेंड्रिल एक अलग चीज है, थॉर्न एक अलग चीज है। ओके, ये दोनों ऑर्गन अलग अलग है, लेकिन इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, सेम है। ओके, तो आपका ये तीन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन। तो देखिए एक्स-रे डिफ्रैक्शन क्या है, एक स्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी है। मतलब इस टेक्निक से आप किसी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे कैसी कॉइलिंग है, किस तरह की कॉइलिंग है, कॉइलिंग का डायमीटर क्या है, ये सब आप देख सकते हैं। ओके, मतलब मोटे-मोटे तौर पर मैं कह रहा हूँ कि ये टेक्निक ऐसी होती है जिसमें आप किसी का स्ट्रक्चर देखेंगे, कहाँ से बॉन्डिंग हुई है, कहाँ से कॉइलिंग हुई है, कितनी कॉइलिंग हुई है, एक्सेस कितना है, तो आप ये सब देख सकते हैं। ये कोई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं है जिसमें आप किसी को मेजर करेंगे। तो देखिए डीएनए इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स, ये देखा गया था कि डीएनए में दो स्ट्रैंड होती है, ये एक स्ट्रक्चरल टेक्निक है। ए फुल टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स इज देयर एवरी 3.4 नैनोमीटर। यहाँ पे डीएनए का हेलिक्स का टर्न हमने देखा था, ठीक है, ये भी एक स्ट्रक्चरल चीज है। देयर आर 10 लेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ओके, नाइट्रोजन बेस का कितना लेयर है एक हेलिक्स में, ये भी एक स्ट्रक्चरल है। इसके बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया है, परसेंटेज ऑफ एडेनाइन एंड थायमिन बेसेस इज इक्वल। देखिए मैंने क्या बोला था, ये कोई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं है कि ये इस केमिकल का इतना परसेंटेज है वो मापेगा, ये एक स्ट्रक्चरल टेक्निक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट। ओके, तो आपको करेक्ट चूज करना है। गुआनिन तेजन इन डीएनए इज ए पिरिमिडन बेस। देखिए भाई, ए आडेनिन, सॉरी, आपका क्या है, आर्डेनाइन एंड गुआनिन क्या है आपका, आपका क्या है, प्यूरिन है। ओके, आर्डेनाइन एंड गुआनिन क्या है, प्यूरिन है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, डीऑक्सीराइबोस शुगर ऑफ डीएनए डीऑक्सीजनेटेड आर टू, ठीक है, लेकिन तीन में नहीं होता है। ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा, थर्ड कार्बन की इसने बात कर दी, नहीं ये सेकंड कार्बन की बात करता तो ठीक होता। ये ऑप्शन गलत हो गया इसलिए। नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज बाउंड विथ फर्स्ट कार्बन एटम, ये ठीक है। ओके, तो इसका आंसर हो गया ओनली सी। नेक्स्ट है, रोल ऑफ ए होस्ट वेक्टर सिस्टम इज क्रूशियल फॉर मेकिंग ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, वेक्टर की बात कर रहा है, और पूछा है क्या, कौन सा, which ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन आज वेक्टर, कौन सा वेक्टर नहीं है, ठीक है, कौन सा वेक्टर नहीं है। तो देखिए बैक्टीरियोफेज, लामड़ा फेज वेक्टर हमने देखा था, फेजमिड तो देखा ही था, फेज भी एक वेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। टीआई प्लाज्मेट तो हम सबने देखा है भाई, आगार बैक्टीरियम की में काम करता था, तो ये भी ठीक है, हो सकता है वेक्टर। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये कि ये एक बड़ा वेक्टर था, मतलब इसमें बहुत से जीन आपके रह सकते थे, तो ये भी एक वेक्टर है। तो कौन सा वेक्टर नहीं है, ई कोलाई भाई, बैक्टीरिया कब से वेक्टर होने लगा। ओके, बैक्टीरिया कब से वेक्टर हो सकता है, तो बैक्टीरिया कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता। हाँ, अगर बात करता कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड की बारे में अगर बात करता तो हो सकता था, लेकिन इसने बैक्टीरिया के बारे में बात की है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, किस किस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है, आभेदी, मैक्लोड एंड मैकर्टी। तो ये सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट ग्रिफिथ, ये सेकंड, थर्ड हर्सेंचेस। ओके, तो देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक क्या किया था, रफ ट्रेन जो कि नॉन विजिलेंट था, इसको मिलाया था किसके साथ, हीट किल के साथ मिलाया था, जो कि क्या था, स्मूथ था। ओके, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बोल रहा है, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। ओके, और इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डज नॉट फैसिलिटेट मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कौन इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करता। तो देखिए इसमें क्या क्या अजम्पशन थे, पॉपुलेशन साइज शुड बी लार्ज, ठीक है, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, सिलेक्टिव मेटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, इंडिपेंडेंट असर्टमेंट ऑफ अलील्स, ये भी ठीक है। तो सिर्फ यही जो था रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, नहीं जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया तो मेंटेनेंस नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, which of the following scientists are credited for disapproving the theory of spontaneous generation। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टानियस जनरेशन अरिस्टोटल ने दी थी, जिसमें से वो बोल रहे थे क्या, नॉन लिविंग सब्सटेंस से लिविंग सब्सटेंसेस या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। तो देखिए इसको डिसअप्रूव किया था फ्रांसिस फ्रांकेस्को रेड्डी ने, इसको डिसअप्रूव किया था। ओके, और स्लाइडन एंड स्वाम ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है सेल थ्योरी से। ओके,
सेल थ्योरी से रिलेटेड है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू न्यू वेरिएशन, कौन सा नई नई वेरिएशन नहीं लाएगा। ओके, तो कि म्यूटेशन अगर हो गया तो भाई जरूर आपका क्या होगा, वेरिएशन आएगा। ओके, क्रॉसिंग ओवर हो गया, हमने पढ़ा था, होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अगर डिसिमिलर इंडिविजुअल से होगा तब आपका क्या होगा, नई नई ऑफस्प्रिंग आएगी, नई नई वेरिएशन आएंगे। सॉरी, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट से न्यू वेरिएशन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट। तो पहले दिया है पाइथेनियम। पाइथेनियम क्या है, जो हमारा होता है जो कांग्रेस वीट प्लांट। ओके, तो ये तो भाई बहुत है, ठीक है, ये एक वीट टाइप का होता है, अननेसेसरी होता है। ओके, तो ये तो भाई मेडिसिनल प्लांट नहीं होगा, एंडेंजर्ड तो कम से कम नहीं होगा। ओके, मेडिसिनल प्लांट तो सभी प्लांट में कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये एंडेंजर्ड तो नहीं है। नेक्स्ट है ओसिमम। ओसिमम मेडिसिनल प्लांट है लेकिन ये एंडेंजर्ड तो नहीं है, तुलसी। ओके, भाविनिया वेराइगेटा, तो ये भी एंडेंजर्ड नहीं है। ओके, आपने देखा होगा ये, इसका जो लीफ होता है वो कुछ हार्ट शेप तरह होता है। ओके, मतलब यहाँ से आपका कटिंग हो जाता है, यहाँ से आपका मतलब बहुत ही अंदर की तरफ कटिंग होता है, आपने ये लीफ देखा होगा। नेक्स्ट है सांटलम, चंदन की बात कर रहा है। ओके, तो चंदन से रिलेटेड कोई जीनस हो है तो इसी के बारे में बात कर रहा है, जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, तो यही एंडेंजर्ड होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बिल्कुल आईडीटी का प्रोडक्ट है। ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ह्यूमुलिन वो भी। ओके, नेक्स्ट है टारामाइसिन। ओके, टारामाइसिन क्या है, ये एक एंटीबायोटिक है, तो ये प्रोडक्ट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है, ये अलग क्वेश्चन है, ये जूलॉजी का है, चलिए देखते हैं। हाँ, ये बोल रहा है फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट में कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। रोल ऑफ माइक्रोब्स, अगर कोई हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बारे में बात कर रहा है तो माइक्रोब्स का रोल जानना हमें जरूरी है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बिल्कुल ये भी इससे मिलता जुलता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखिए ये थोड़ा सा मतलब सी हो सकता है कि हम अगर हम क्लासिफाई कर दें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, मतलब डिग्रेड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, तो उस बेस में सी हो सकता है, लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबल जो है मुझे लगता है कि ये ए एंड बी है। ठीक है, नेक्स्ट है साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट ए फ्यू बैक्टीरिया कैन ग्रो इन सल्फर रिच एनवायरनमेंट। ओके, एंड दीज बैक्टीरिया स्प्लिट H2S एंड रिलीज सल्फर। तो देखिए जो H2S को टेक करेगा वो क्या करेगा, वो सल्फर को रिलीज करेगा, और अगर जो वाटर को अपटेक करेगा, जो अगर वाटर को अपटेक करेगा तो वो क्या करेगा, वो छोड़ेगा ऑक्सीजन। ओके, वो ऑक्सीजन ही छोड़ेगा, याद रख लीजिए। तो इस हिसाब से हम देखते हैं ए इज ट्रू, देखते हैं रीजन, देखते हैं द एबव assertion provides an evidence that during the process of photosynthesis in green plants oxygen is released by the process of splitting of water। मैं यही बात कर रहा था, ठीक है। तो इसी से हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर वो कहाँ से आता है, वो वाटर से आता है, क्योंकि जब सल्फर रिलीज हुआ था तो उस बैक्टीरिया में ने क्या अपटेक किया था, उसने H2S को अपटेक किया था। तो बोथ करेक्ट है, ए एंड आर बोथ करेक्ट है, और आर है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये एनईपी से आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज हाफ। तो ये सब कुछ ब्लू ग्रीन algae और ग्रीन algae का एग्जांपल दिया है, कौन वाटर पोल्यूशन करता है, ओके, या फिर कौन algal ब्लूम करता है। तो देखिए क्लामाडोमोनास तो नहीं होगा। ओके, क्लामाडोमोनास जहाँ है उसको आप काट दीजिए। और मोस्ट सबसे ज्यादा जो जो करता है वो होता है नॉस्टॉक एंड ऑस्लेटोरिया। ओके, नेक्स्ट है 97। तो देखिए फैमिली, फैमिली किससे एंड होता है, फैमिली एंड होता है
सोलानासी, CEAE। ओके, नेक्स्ट है आपका किंगडम। किंगडम हम तो सब जानते हैं, किंगडम क्या होता है, प्लांटाई ही होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का जो एंडिंग होता है वो ALES से होता है, और जो स्पेसिस होता है वो क्या है, तो देखिए सोलानम बच गया, सोलानम लाइकोपर्सिकम। तो देखिए, अगर टोमेटो का अगर आप ओल्ड नेम देखिए तो क्या होता है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ओके, लेकिन इसका न्यू नेम है सोलानम लाइकोपर्सिकम। ओके, तो यहाँ पे जीनस कौन हो गया, यहाँ पर जीनस हो गया आपका सोलानम। ओके, तो यहाँ पे आपका जीनस जो हो गया वो हो गया सोलानम, और जो स्पेसिस बच गया वो हो गया लाइकोपर्सिकम। तो आप देख लीजिए कौन सा ठीक है। नेक्स्ट है इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। ये क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो देखिए, हम ये सब तो जानते हैं कि स्टार्च क्या है, स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल है। ठीक है, तो देखिए जहां पर ऑप्शन सेकंड आई है आप उसे काट दीजिए। तो देखिए ये कट गया, तो ये तो हमारा कट गया, और ये भी कट गया। ठीक है, नेक्स्ट है काइटिन इज ए हेट्रोपोलीमर। तो काइटिन क्या होता है, काइटिन भाई होमोपोलीमर होता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट ही देखना है, तो आई भी इनकरेक्ट है। और थर्ड आई पूछा है क्या, सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ सुक्रोज। नहीं, सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड आई एंड आई भी। नेक्स्ट पूछा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है भाई, एंडोस्पर्म होता है क्या, ट्रिप्लॉइड। ओके, नेक्स्ट ये क्या पूछा है, देखते हैं। तो इसके डिप्लॉयड टिश्यू मतलब ओनियन रूट टिप, मतलब ये डिप्लॉयड के बारे में बात कर रहा है। तो डिप्लॉयड में हो गया 16, तो हप्लॉयड में कितना होगा 8, तो ट्रिप्लॉयड में कितना हुआ 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। तो आपका ऑप्शन हो गया 1। ए ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ इट्स इकोलॉजिकल निश। तो देखिए भल्चर के बारे में बात करें, भल्चर एंड डेंस फॉरेस्ट। तो देखिए भल्चर का जो फंडामेंटल रोल होता है, जो उसका जो इकोलॉजिकल निश होता है, वो पूरा डेंस फॉरेस्ट नहीं होता। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट है एफिड्स एंड प्लांट रूट। तो देखिए जो एफिड्स होते हैं ये एक तरह के इंसेक्ट होता है। ओके, ये एक तरह के इंसेक्ट होते हैं जो कि लीफ को के ऊपर रहते हैं या फिर स्टेम के ऊपर रहते हैं, उसको खाते हैं। अगर प्लांट रूट नहीं होता, तो अगर स्टेम होता या फिर लीफ होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। डेजर्ट लोकस्ट एंड डेजर्ट। ओके, लेकिन इससे जाने के पहले हेलिसनेरिया एंड पॉम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये एक मतलब बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। तो ई कोलाई क्या कर रहा है, एवरी 20 मिनट्स में डिवाइड कर रहा है, और इसका क्या था, कल्चर कंटेंट इतने सेल पहले से थे। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा है, इनक्यूबे और इसको इंक्यूबेशन किया गया 20 मिनट्स में। तो देखिए ईच मिनट में, सॉरी, ईच 20 मिनट्स में ये डिवाइड होता है। तो 100 मिनट में ये कितने बार डिवाइड होगा, 5 बार। ओके, 5 बार डिवाइड होगा। और कितना सेल था, 1 × 10⁵। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, n = n0 × 2⁴n। ओके, शॉर्ट में लिखता हूँ, n = n0 × n0 × 2⁴n। शॉर्ट में लिखता हूँ, मुझे अभी टाइम नहीं है पूरा इंटू लिखने में। तो देखिए n0 कितना है, 1 × 10⁵ ओके, 1 × 10⁵ ओके, 10⁵ तो देखिए
1 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर n। अभी हमने कितना निकाला? हमने निकाला 5। कैसे 5 निकाला? 20 मिनट्स में एक बार डिवाइड करता है, तो 100 मिनट में कितने बार करेगा? तो 5 बार करेगा। तो 1 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5। इसको आप देख लीजिए। तो क्या आएगा? 10 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5। तो 2 टू द पावर 5 कितना है? 32 होगा। ओके, तो सिंपल सा आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, स्टोमाटल अपर्चर के बारे में बात करें। तो स्टोमाटल अपर्चर में क्या क्या होता है? इसमें एक स्टोमाटल पोर होता है। ओके, इसी के साथ क्या होता है? उसके साथ दो गार्ड सेल होती है, इसके सराउंडिंग दो गार्ड सेल होती है। ओके, इसके साथ क्या होता है? उसके ऊपर क्या होती है? दो, मतलब दो नहीं, ज्यादा भी हो सकती है, सब्सिडारी सेल्स होती है, जो कि मॉडिफिकेशन है एपिडर्मल सेल्स का। ओके, तो एक स्टोमाटल पोर होगा बीच में, उसके साथ सब्सिडारी सेल्स होंगी सराउंडिंग के, और एक पेयर ऑफ, मतलब पूरा दो ही गार्ड सेल होगा। ओके, तो ये ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो जो डाइकॉट होता है उसमें गार्ड सेल क्या होता है? किडनी शेप होता है, आप जानते होंगे, और मोनोकॉट में डंबल शेप होगा। ओके, नेक्स्ट है, इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट रूट्स द ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट। ओके, तो मोनोकॉट में लैटरल रूट कहाँ से ओरिजिन होगा? पेरिसाइकिल में। ओके, और पेरिसाइकिल सिर्फ लैटरल रूट ही देगा, लेकिन जब अगर कोई डाइकॉट के बारे में बात करें, तो कैम्बियम और लैटरल रूट ये दोनों कौन देगा? पेरिसाइकिल। लेकिन मोनोकॉट में पेरिसाइकिल सिर्फ और सिर्फ लैटरल रूट देगा। तो ये कहाँ होगा? ये ऑपोजिट टू द प्रोटोजाइलम होता है। ठीक है, ऑपोजिट टू द प्रोटोजाइलम होता है। नेक्स्ट बात कर रहा है कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो देखिए, पहला कॉम्प्लेक्स का काम क्या था? ये एनएडीएच रिडक्टेज था। ओके, ये क्या था? एनएडीएच रिडक्टेज। जो दूसरा था, उसका काम क्या था? ये सक्सिनेट से क्या कर रहा था? फ्यूमारेट में ट्रांसफर कर रहा था। तो सक्सिनेट टू कोएंजाइम क्यू। जो लास्ट था, वो क्या कर रहा था? वो ऑक्सीजन के साथ रिलेटेड था, क्योंकि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? वो ऑक्सीजन ही था। तो IV, तो डी हो गया साइड ए। ओके, तो कौन सा बचा हमारा? कॉम्प्लेक्स थी, जो कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए, आप ऑप्शन देखिए, ए सेकेंड आई, ओके, बी थर्ड आई, सी IV, सी IV, और डी आई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम टाइलोसिस के बारे में बात करें। टाइलोसिस क्या है? ये बॉलोन लाइक आउटग्रोथ होता है, जो कि हमारा जाइलम में दिखाई देता है, सेकेंडरी में। ओके, तो ये कहाँ पे दिखाई देता है? ये पैराट्रैकियल एक्सियल ग्रोथ जहाँ पे होती है, उसी टाइप के सेकेंडरी पैरेन्काइमा में ये दिखाई देता है। ओके, इसका फाइबर से कोई लेना देना नहीं है, और ये पोरस या फिर नॉन पोरस, इसके साथ भी आप इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस में कुछ कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो पहले आ गए हमारे जॉन वेलमोंट। वेलमोंट ने क्या किया था? इन्होंने कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें एक मेजर रोल रहता है किसका? वाटर के, सॉइल के वाटर का। ओके, तो इसका देखिए ऑप्शन हो गया ए सेकेंड आई। और स्टीफन हेल्स ने सेम क्या कहा था? कि सिर्फ वाटर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी के साथ आपको चाहिए सनलाइट और एयर। ओके, तो इसका बी थर्ड आई हो गया। नेक्स्ट है, जो सैक्स है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो आपका जो स्टार्च होगा, वो पहला प्रोडक्ट होता है। ओके, रिजर्व फूड मटेरियल तो होता है, लेकिन आपका जो सैक्स ने कहा था, जो आपका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, या फिर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है, वो स्टार्च होता है। तो डी का हो गया ए। और एंगलमैन ने, ये तो फेमस है, इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी। ओके, तो सी का हो गया IV।
नेक्स्ट क्या है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, चलिए देखते हैं। कॉम्पेंसेशन पॉइंट। ओके, कॉम्पेंसेशन पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। मैंने पहले ही बताया था कॉम्पेंसेशन पॉइंट क्या है, जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के साथ, इसको हम कहते हैं कॉम्पेंसेशन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है क्या, which are choose the correct enzyme from the following that catalyze phosphoryl transferase reaction during glycolysis। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका हेक्सोकाइनेज। ओके, तो ये हमारा खत्म हो गया। ओके, तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो वीडियो डालूंगा वो बॉटनी का एसएसबी टीजीटी का एक क्वेश्चन है मेरे पास, जिस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा है, मतलब आप पीजीटी के लिए उसको देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एक और क्वेश्चन। ओके, तो तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, और ऑल द बेस्ट।